गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल सेशन ऑन चार्ट पैटर्न में विद मिस्टर अजय केडिया के साथ। अजय सर, स्वागत है आपका। हर बुधवार की तरह हम लोग टेक्निकल सेशन लेके आए हैं। सर, आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है उसको प्लीज हमें समझाइए और हमें कहिए कि कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या क्या बन रहा है इस हफ्ते के लिए। हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू साहिब। डेफिनेटली देखिए, जब कमोडिटी में हम ट्रेड करते हैं तो चार्ट पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एक कंफर्मेशन हमको एक तरह का मिल जाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि हम लाइव चार्ट्स के ऊपर ही काम करते हुए रहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटी बन जाती है जो हमें चार्ट पैटर्न के द्वारा मिल जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद टेक्निकल सेशन ऑन चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहला चार्ट आ रहा है डॉलर का। डॉलर के चार्ट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली लोअर लो एंड लोअर हाई, सॉरी हायर लो, मतलब पहला पॉइंट नंबर ए का हाई बना था, फिर पॉइंट नंबर सी का। तो स्लोली एंड स्टेडीली हायर लो एंड लोअर हाई पैटर्न बन रहा है, जो एक कंसोलिडेशन का साइन दे रहा है। तो टाइमिंग हो सकता है मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आए, बट सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, बिकॉज 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे भाव ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल में हम जानते हैं कि फेड की ओर से आगे इंटरेस्ट रेट को लेके जो कंसर्न्स बने हुए हैं ये काफी क्रूशियल है। बट टाइमिंग लग रहा है मार्केट जब तक करंट लो मतलब 101.50 के नीचे नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम थोड़ा बहुत बाउंड देख ले, बट कोई भी ऐसी एंगल से लग नहीं रहा है कि 103.50 के बियॉन्ड चले जाए। तो मार्केट हमें लगता है कि थोड़ा बहुत एक बाउंड जरूर दिखा दे, बट ये बाउंड जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। यहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर दिखा दे, बट अल्टीमेटली इसको नीचे आना है। लेकिन बड़ी गिरावट के लिए हमें ये जो सपोर्ट जोन है 102 का, ये एक बार टूट जाता है, देन डेफिनेटली हम इसी ढंग से मार्केट को मूव करते हुए देखेंगे, जो 100 तक का भी लेवल दिखा दे। जिस ढंग से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए, सॉरी डॉलर के लिए एक वीक पॉइंट बना रहा है। तो ओवरऑल डॉलर में हमें लगता है कि गिरावट जो है वो कंटिन्यू रहेगी। हाँ, ये सपोर्ट जोन है 102 का, इसको मेंटेन रखा है मार्केट अभी तक। एक बार 102 के नीचे चले जाता है, देन डेफिनेटली हम एक बड़ी मंदी की ओर देखेंगे। एंड टेक्निकली रेजिस्टेंट जो बना हुआ है 104 का बना हुआ है। तो ओवरऑल डॉलर इंडेक्स में एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन, थोड़ा बाउंस जरूर दिख रहा है। कमिंग ऑन गोल्ड, गोल्ड पे अगर हम देखें तो वैसे तो पैटर्न देखो नेगेटिव का बना हुआ है, उसके लिए हमें संभल के रहना चाहिए, बिकॉज जब भी ऐसा राउंडिंग टॉप बनता है तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि नेकलाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट में गिरावट आती है। और आप देख भी रहे हो मार्केट जा रहा है, लेकिन बहुत बार होता क्या है, मार्केट ब्रेक करता है फिर ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो एज ऑफ नाउ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मार्केट लेता हुआ चल रहा है एज ऑफ नाउ। तो जब तक 200 मार्केट का सपोर्ट है तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। टेम्पररी हमने जो गिवन टाइम में एक इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो यूएस से बनते हुए देखा, जिसकी वजह से प्राइजेस में ये गिरावट आई है, इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। बट मुझे लगता है जुलाई में एक रेट हाइक का जो ऑप्शन है वो अगर फिनिश हो जाता है तो कहीं ना कहीं 57,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में आएगा। वर्स्ट इन केस मार्केट इसको टच करके ऊपर आने की कोशिश करेगा, या अगर समझो कि मार्केट एक बार समझो 58,300 या 58,500, क्योंकि 2-3 बार हमने 58,500 के ऊपर जाते हुए देखा, एक बार 58,500 के ऊपर भाव निकल जाता है तो डेफिनेटली हम 59,200 से 60,100 का लेवल देखेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी का है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्केट, बट ये आप देखिए जो ब्रेकडाउन आ भी रहा है ना, इसके अंदर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम काफी ड्रॉप किए हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक है मार्केट में, थोड़ा ड्रॉप जरूर है, बट सस्टेनेबल नहीं है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर भी हमने देखा है कि एक नेगेटिवनेस बना हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मार्केट में बना हुआ है, और जैसे ये नेकलाइन ब्रीच हुआ हमने बड़ा फॉल भी देखा। बट कहीं ना कहीं प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज और साथ में 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल जो है फिबो का, वो लेके चल रहा है, जो 67,800 का है। तो हमने एक बार जरूर यहाँ पे राउंडिंग बॉटम, सॉरी कप एंड हैंडल इन्वर्टेड में ड्रॉप जरूर देखा है। बट प्राइजेस 200 मूविंग, इधर भी आप देखिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया भाव और रिटर्न जंप कर गया है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया और रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है। फॉर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ऑफ बाइंग
वी नीड टू ब्रेक 71,000 या 70,500। एक बार प्राइस 70,500 के ऊपर निकल जाता है तो हम बोलेंगे कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है मार्केट में और प्राइजेस में एक जंप हम वापस आते हुए देख पाएंगे। तो संभल के ट्रेड करना है चांदी के अंदर, बट बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में हमने इससे पहले भी देखा था कि रशिया को लेकर कुछ कंसर्न बना हुआ है, तो हमने रशिया में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखी उसकी वजह से कच्चे तेल में एक जंप जरूर आते हुए देखा, बट ये जंप सस्टेन नहीं कर पाया और वापस मार्केट में गिरावट आ गई। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो ये जो सपोर्ट है 5500 का, ये बहुत पुराना सपोर्ट है। आप देख सकते हैं मार्च ऑनवर्ड्स प्राइजेस 5500 के नीचे कभी गया नहीं है। बहुत बार होता है कि प्राइजेस इस लेवल को छूता है फिर रिवर्ट बैक कर जाता है। तो देखना है अगले 2 दिन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे हम वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। तो मे भी पॉसिबल है प्राइजेस 5500 तक का लेवल दिखाए और दिखाकर एक रिकवरी आ सकती है, बिकॉज चाइना से होप ज्यादा है बट चाइना से होप अभी बन नहीं पा रहा है। तो अगर प्राइजेस 5520 के नीचे अगर होल्ड कर गया तो डेफिनेटली 5300 तक के लेवल देख पाएंगे। अदरवाइज एक बार ध्यान रखिए अगले 2 सेशन में 55-5520 का सपोर्ट काफी क्रुशियल होने वाला है कच्चे तेल में। रशिया साथ में चाइना, यहाँ पे जो नए अपडेट्स आ रहे हैं इनके ऊपर आपको नजर रखना है। नेचुरल गैस में आप देखिए मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनी है। अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी मैंने कहा था कि 220 काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम 220 का लेवल जो देखते हैं ये प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही 220 का लेवल छूता प्राइजेस में फिर से गिरावट आ जाती, बट इस बार हमने देखा कि प्राइजेस ने 220 का लेवल सस्टेन कर लिया है। हार्मोनिक पैटर्न जरूर बना हुआ है, बट लेट्स सी इस बार के इन्वेंट्री डेटा में अगर 235 के ऊपर चले जाता है तो 250 तक का लेवल दिखा देगा। एक चीज आप यह ध्यान रखिए कि रशिया में जो कंसर्न बना है ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को और नेचुरल गैस को सपोर्ट देगा, क्योंकि दोनों के सबसे बड़े हम बोल सकते हैं एक तरह का रशिया जो है वो सप्लायर है सबसे बड़ा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से ये तेजी आई है। वेदर डिस्टर्बेंस भी कंटिन्यू मेंटेन है। अगर 235-36 के ऊपर भाव निकल जाता है तो हम देखेंगे फेलियर ऑफ हार्मोनिक विच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर गैस प्राइसेस, जो 250 का भी लेवल दिखा दे। तो संभल के ट्रेड कीजिए। ये हफ्ते में अगर 230 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो प्राइसेस में एक बार प्रॉफिट बुकिंग वापस दिखा सकता है। अदरवाइज हमें लगता है कि 235 के ऊपर तेजी बनेगी। कॉपर में रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा फॉलबैक आते हुए देखा है। हार्मोनिक पैटर्न बनने की तैयारी कर रहा है, लेकिन चाइना से कोई भी सपोर्ट नहीं है। चाइना से हमने इंडस्ट्रियल प्रॉफिट का जो डेटा आते हुए देखा उसमें भी हमने कमी आते हुए देखी, जिसके चलते प्राइसेस में एकाएक हमने 735 से पिछले 5 दिन के अंदर अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देख ली है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 710 709 ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल है। वहां पे लेवल दिखने के बाद मार्केट में एक रिकवरी वापस हम बनते हुए देख पाएंगे। तो टाइमिंग कॉपर पे संभल के ट्रेड कीजिए। करंटली 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे भाव ट्रेड कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल नई तेजी के लिए 732 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 732 का लेवल तोड़कर अगर होल्ड कर जाता है देन डेफिनेटली बड़ी तेजी है। अदरवाइज 710 तक का एक पुल बैक हम कॉपर में आते हुए देख पाएंगे। इसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। जिनके अंदर भी हमने एक हार्मोनिक 210 का बनते हुए देखा और प्राइजेस ने एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखी, बट 215 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आज भी हम देख रहे हैं 215 से 210 के बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है। तो इन सिंपल वर्ड्स 215 के ऊपर जाता है तो हार्मोनिक एक्टिव रहेगा जो 222 तक का लेवल दिखा देगा। नहीं तो प्राइजेस में 210-11 के करीब फिर से एंट्री करने के लिए सोचा जा सकता है 209 के स्टॉप लॉस से। बट बाउंस डेफिनेटली मिलना चाहिए, जिस ढंग से वर्स्ट इन न्यूज जो भी आनी चाहिए वो हमने ऑलमोस्ट आते हुए देख पा चुके हैं चाइना की ओर से। एल्यूमिनियम के अंदर भी हमने 195.30 का लो लगने के बाद एक शानदार हार्मोनिक पैटर्न के बाद रिकवरी भी देखी, बट 200 का लेवल जब तक प्राइस तोड़कर वीकली बेस पे होल्ड नहीं करता है ट्रेंड मंदा रहेगा। बिकॉज चाइना के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे हमने देखे स्मेल्टर्स ने जो पहले प्रोडक्शन बंद कर रखा था वो अब रिस्टार्ट होने लग गए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं सप्लाई आगे जाके बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो प्राइजेस पे दबाव लाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टाइमिंग अगर टेक्निकल की अगर हम बात करें तो हार्मोनिक इज गुड टू बाय, बट 200 का लेवल अगर तोड़ता है तो 203.50 से 204 तक का लेवल
हम एल्यूमिनियम में आते हुए देख पाएंगे, इसके ऊपर आपको नजर रखनी है। वहीं अगर लेड की अगर हम बात करें तो लेड के अंदर वैसे भी मार्केट काफी सुस्त रहा है, नो डाउट। हमने एक स्पाइक 3 दिन पहले आते हुए देखा 178.80 की तरफ, लेकिन इससे पहले भी अप्रैल में हमने देखा 180 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और अभी भी हार्मोनिक बनने की वजह से कॉन्फिडेंस तो मिलता है कि 180 से 185 का जो जोन है, इसी जोन में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टाइमिंग लेड के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। कैस्टल की अगर बात करें तो एक शानदार रिकवरी बनी है 5300 के भाव से, स्विंग के फिगर्स आते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आगे का आउटलुक क्लियरिटी दिखाई देगी। बट हमें लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस के फिराक में ही है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज का एक रिस्पेक्ट जरूर दे रहा है, बट आने वाले हफ्ते में 50 मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल जाएगा 5850 के ऊपर, और 5850 का लेवल तोड़ता है तो 6020 से 6050 तक का एक पुल बैक हम कैस्टर में आते हुए देख पाएंगे। तो इन ऑल कैस्टर के अंदर धीरे धीरे बाइंग बन रही है, मार्केट में एक बड़े जंप के बाद एक फॉल आके कंसोलिडेशन कर रहा है, विच शोइंग के मार्केट में एक बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है। तो 5550 या 5580 के ऊपर जब तक मार्केट बना हुआ है एक पुलबैक पॉसिबल है, जो 5850 का लेवल तोड़ने पे 6050 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो अब तक हमने हमेशा कॉटन सीड ऑयल केक में मंदी मंदी और मंदी ही कही है। फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ, बट टेक्निकल में एक चीज चेंजेस हुई है जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। हार्मोनिक ने बताया है कि कहीं ना कहीं 2435 का लो लगने पे एक हार्मोनिक पैटर्न बनाए। इससे पहले मई एंड में हमने ये हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखा, जिसके बाद प्राइजेस 2640 तक का एक उछाल लेता हुआ दिखाई दिया। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि 2420 का लेवल जब तक प्राइजेस नहीं तोड़ेगा, एक बाउंस आता हुआ दिखाई देगा, जो 2530 का लेवल तोड़ता हुआ हम 2650 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो टाइमिंग हार्मोनिक पैटर्न कॉटन सीड ऑयल किक में एक्टिव है। 2420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग करके चलिए, जो लगभग 2580 और उसके ऊपर 2680 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम धनिये की अगर बात करें तो फंडामेंटल धनिये के तो वैसे अब तक बेरिश थे, बट कहीं ना कहीं अब मार्केट में रिकवरी हमने देखा है धनिये के अंदर दिखने लग गई है, क्योंकि जीरे में जो तेजी बनी है उसको देखते हुए हम धनिये हल्दी इन सब में ही एक रिकवरी आते हुए दिख पा रहे हैं। इससे पहले भी प्राइजेस बार बार में 50 मूविंग एवरेज के करीब का रेजिस्टेंट लेता हुआ दिखाई दिया है। मई मंथ में भी हमने देखा कि प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द गया और वहां से एक बढ़िया करेक्शन लिया था। बट अभी भी हम देख रहे हैं 50 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिस ढंग से पिछले हफ्ते भर में हमने जीरे के प्राइजेस में और हल्दी के प्राइजेस में एक जबरदस्त तेजी देखी है, ये कहीं ना कहीं धनी को भी सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है प्राइजेस में अगर 6650 6650 अगर 6650 के ऊपर प्राइजेस होल्ड कर गया तो 7000 का एक स्पाइक देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे धनिया स्टॉकिस्ट की पहली पसंद बनना चालू हो चुका है। फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी सपोर्टिव है। पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम एक्टिविटी भी धनी में बढ़ी है, तो आई थिंक एक अच्छा मौका है धनी को लेके रखने के लिए। बट ध्यान रखिए 6650 का लेवल टूटने पे हम 7000 के ऊपर प्राइसेस को आराम से जाते हुए देखेंगे। गवार गम, गवार गम के अंदर भी हमने देखा था कि मई के अंदर 10,900 का हाई लगा था, जिसके बाद लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। 50 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। 10,650 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। प्राइसेस अगर 10,600 का लेवल तोड़ के होल्ड कर जाता है तो 11,100 से लेकर 11,800 तक के भी जंप हम देख पाएंगे। ओवरऑल मानसून को लेकर अनसर्टेनिटी जो बनी हुई थी वो अब गवार के फेवरेबल में होता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी हमने देखा मूंग है, अदर क्रॉप्स है, उनके भाव एमएसपी अच्छी है, भाव भी अच्छे हैं, जिसके चलते फार्मर का भी रुझान अदर क्रॉप्स पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है और ऑप्शन के जरिए भी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। कहीं ना कहीं डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद मार्केट अपर बैंड ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो 10,850 का लेवल तोड़ने पे हम 11,100 11,400 11,800 ऐसे करते हुए मूव करते हुए दिखाई देंगे। बट करंट लेवल से मार्केट स्लोली एंड श्योरली पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर गवार सीड की अगर बात करें तो प्राइजेस ने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर तो आ गया है, बट 200 की तैयारी कर रहा है, जो 5560 का बना हुआ है लेवल। तो एक बार प्राइजेस 5560 65 के ऊपर अगर होल्ड कर जाता है, माफ कीजिए, अगर प्राइजेस 5560 के ऊपर होल्ड कर जाता है, देन डेफिनेटली हम एक अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे,
जो 5850 तक का 161.8% का रिट्रेसमेंट है, वहां तक भाव जाता हुआ दिखाई देगा। लोअर हाई पैटर्न बना हुआ आप देखिए पॉइंट नंबर बी को, पॉइंट नंबर डी को, यहाँ से हम लोअर हाई का पैटर्न बनते हुए देख पा रहे हैं, जो 5550 का लेवल तोड़ने पे 5850 तक का लेवल दिखा सकता है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। फंडामेंटल साइड थोड़ा सा अगर मोमेंटम बनता है तो डेफिनेटली प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर एग्री के अंदर मेहनता की अगर बात करें तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन तो काफी कम है, और एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप आने के बावजूद भी अगर हम बात करें तो मेंथा में कोई ऐसा बड़ा जंप अभी तक आया नहीं है। तो प्राइजेस में एक पैटर्न बना है जिसको हम फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। प्राइजेस ने ऑलरेडी 880 का लो लगाने के बाद एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आज के सेशन में भी हमने आधे परसेंट की तेजी के साथ 906 का लेवल बनते हुए देखा है, बट नई तेजी के लिए 915 का लेवल या फिर 50 मूविंग एवरेज जो 920 का लेवल है, तो एक बार 915 920 का लेवल अगर ब्रीच करता है देन डेफिनेटली प्राइसेस 950-60 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा, जो फॉलिंग वेज पैटर्न के हिसाब से भी टारगेट बनता है। बट डाउनसाइड काफी रेस्ट्रिक्टेड है, वैसे भी थोड़ी बहुत अगर डिमांड में इंप्रूवमेंट आती है तो प्राइसेस को अच्छा अपलिफ्ट मिल जाएगा, बट 920 के ऊपर 960 के टारगेट हम मेंथा में लेते हुए चल पाएंगे। वहीं मसालों में एक और मसाला है जिसका नाम है हल्दी। हल्दी के अंदर आप देखिए 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर भाव अच्छे से ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाइमिंग हमें लगता है कि प्राइजेस ने नेकलाइन ब्रेक कर चुका है 8600 का, तो जब तक प्राइजेस 86 या 8550 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 9850 का पहला लेवल और महीना डेढ़ महीना लग सकता है, क्योंकि ये जो रेंज है 9100 से 9800 का, ये कंसोलिडेशन जोन है। तो प्राइसेस कंसोलिडेट एक बार 9850 का लेवल तोड़ेगा और होल्ड करेगा तो डेफिनेटली 10,700 की तैयारी करेगा मार्केट, क्योंकि स्विंग एरिया में कमजोरी है। बट कैरी स्टॉक अच्छा होने की वजह से प्राइसेस थोड़ा समय ले सकता है होल्ड करने के लिए, बट कहीं कहीं ना कहीं 9850 का लेवल तोड़ के वीकली बेस पे अगर होल्ड हो जाता है तो 10,500 से 10,700 तक के भी लेवल देख पाएंगे। गोल्डन क्रॉस ओवर है जहाँ पे 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भाव ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी सिग्निफिकेंट है। तो अगला जीरा हल्दी ही रहनी है, हल्दी में जंप जरूर है, बट 15-20 जुलाई के बाद ज्यादा अच्छी तेजी दिखाई देगी। अभी एक कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है लंबी तेजी के लिए। नेकलाइन जो है वो 8600, तो उसके नीचे भाव जाना नहीं चाहिए। एंड लास्ट में अगर हम स्टील की बात करें, क्योंकि पूरे बेस मेटल में हमने दबाव देखा है, उसका असर स्टील पे भी पड़ा है। स्टील में रिसेंटली हमने प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस जरूर देखा, बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। टाइमिंग अगर हम बात करें तो चाइना से भी कोई फैक्टर्स ऐसे सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 45,250 तक का पुल बैक है, बट ये फॉलिंग वेज पैटर्न है। जो भी गिरावट है वो टेम्पररी गिरावट है। प्राइस 45,200 250 से एक अच्छा खासा बाउंस वापस आता हुआ देखने मिल सकता है, लेकिन नई तेजी के लिए 48,000 का लेवल तोड़कर होल्ड करना काफी क्रुशियल होगा। एक बार प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निकल जाता है देन डेफिनेटली हम प्राइजेस को 49,750 का भी लेवल देखेंगे, और माना भी ये जा रहा है सेकंड हाफ इंडिया और चाइना के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। डिमांड मार्केट के अंदर इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, जिसके चलते हमें लगता है कि स्टील के अंदर आने वाले टाइम में तेजी बनी रहेगी। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। ओवर टू साइड, इनकेस अगर कुछ क्वेरीज है तो डेफिनेटली हम ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। फिर से आज हमें जो चार्ट पैटर्न के ऊपर जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है वो समझाने के लिए। सर हमारी ट्रेडिंग फैमिली से, इंडिया ट्रेडिंग फैमिली से एक सवाल आया था यूट्यूब में बहुत दिन पहले। सर हमने आज जैसे देखा, आपने डेली टाइम फ्रेम में या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपने चार्ट पैटर्न दिखाए। कभी कभी हम पिछले दिनों देखे है कि 1 आवर या आधे घंटे के टाइम फ्रेम में भी चार्ट पैटर्न बनते हैं। तो सर क्या कोई पर्टिकुलर फेवरेट आपके टाइम फ्रेम है जिसमें हम अगर चार्ट पैटर्न बने तो उसको ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, या ऐसा कुछ है? देखिए बेसिकली अगर हम देखते हैं तो डेली, वीकली, मंथली, यहाँ पे हमको एक लॉन्ग टर्म व्यू जरूर मिलता है। बट अगर आप अवर्ली पे भी अगर हम चार्ट पैटर्न बनता है तो हमें एक दिन 2 दिन के व्यू के हिसाब से एक अच्छी एंट्री बन सकती है। तो डेफिनेटली डेली, वीकली तो वन ऑफ माय बेस्ट है कि वहां पे आप पोजीशन बनाइए तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर आप अवर्ली पे भी देखते हैं तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपको अवर्ली पे भी बनता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच अजय सर। फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना समझाने के लिए। और जो हमारे दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं उनको हम बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे
आप यही सारे चार्ट पैटर्न रोज के आप वहां पे ज्वाइन कीजिए, आपको मिल सकता है। मैं लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। वन सेकेंड, थैंक यू वेरी मच अजय सर। दोस्तों हमारे साथ थे मिस्टर अजय केडिया, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर और रिसर्च है। आप प्लीज ये जो वीडियो है हमारे, वो अपने ट्रेडिंग फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में केडिया एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।